नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस किशोर कुणाल की। बहुत ही कड़क पुलिस पदाधिकारी, अपने जमाने के, आजकल हनुमान मंदिर पटना की सेवा में हैं, भगवान राम के भक्त हैं, भगवान हनुमान के भक्त हैं। तो देखिए, किशोर कुणाल 1972 में आईपीएस पदाधिकारी बने। खबरों के पीछे में श्रृंखला शुरू हुई थी एपिसोड नंबर 254 से और आज एपिसोड नंबर है 273। तो देखिए, किशोर कुणाल जब आईपीएस बने तो उन्हें अलॉट हुआ था गुजरात कैडर, लेकिन 1978 में वे बिहार आए, बिहार कैडर में डेपुटेशन पर, और उनकी पहली तैनाती एसपी के रूप में संथाल परगना में हुई। इसके पहले कुछ दिनों तक वे पटना पुलिस के साथ अटैच किए गए थे। रहने वाले किशोर कुणाल बिहार के ही, लेकिन किशोर कुणाल का पाला कैसे कैसे लोगों के साथ पड़ता रहा है, आज इस कहानी में आप समझेंगे। पिछले कई एपिसोड में हमने आपको कहानियां सुनाई है, मवाली, बाहुबली, अपराधी, उनसे भिड़ंत की। लेकिन जब किशोर कुणाल बिहार आए, संथाल परगना में एसपी बने, तो सबसे पहले उनकी भिड़ंत संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर मतलब कलेक्टर के साथ ही हो गई। क्यों? यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है। किशोर कुणाल अपनी पुस्तक, जो उनकी जीवनी पर आधारित है, दमन तक्षकों का, उसमें बताते हैं कि मैं जब संथाल परगना का एसपी बना तो वहां राजदेव नारायण सिंह डिप्टी कमिश्नर थे। डिप्टी कमिश्नर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। देखने में, सुनने में, मिलने में बहुत ही अनुभवी और मिलनसार थे। पर कुछ दिनों के भीतर ही हमने यह महसूस कर लिया था कि ये व्यक्ति मतलब राजदेव नारायण सिंह बाहर से जैसे दिखते हैं, भीतर से वैसे नहीं है। भीतर से बहुत ही दम्भी मतलब दंभ रखने वाले और आक्रामक हैं। आईएएस बनने के बाद वे अपने को ऐसा मानने लगे हैं कि सूर्य के नीचे और धरती के ऊपर जितने भी कानून हैं सब उनके अधीन हैं और जैसा वे चाहेंगे, सरकार के जितने विभाग हैं उनकी मर्जी से ही चलेगा। तो किशोर कुणाल को यह बात कुछ दिनों के भीतर और भी तरीके से समझ में आने लगी कि मिलते तो थे बहुत ही मिलनसार तरीके से डिप्टी कमिश्नर राजदेव नारायण सिंह, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि एसपी होने के नाते मैं जिन कांडों का, पुलिस के केसेस का अनुसंधान करता हूं, पर्यवेक्षण करता हूं, सुपरविजन करता हूं, उस पर ये डीसी साहब, कलेक्टर साहब लगातार निगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं और जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा देश में शायद ही किसी दूसरे जिला में होता हो। देखिए, कानून में लिखा है और जो शक्तियां प्रदत्त हैं उसमें यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड बनाया गया है। पर डीसी, जिन्हें डीएम और कलेक्टर कहते हैं, उनका काम और एसपी का काम अलग अलग विभाजित है। तो किशोर कुणाल ने यह बात समझने की कोशिश करी कि मेरे भीतर बेईमानी नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं बेवजह, मैं अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूं, सही से सुपरविजन करता हूं। तो फिर ये हमारे डीसी साहब, हमारे कलेक्टर साहब, ये हमारे सुपरविजन नोट पर लगातार गलत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? तो किशोर कुणाल ने पता करने की कोशिश की और पता करने पर जो जानकारी मिली वह हैरान करने वाली थी। जानकारी यह मिली कि जो उपायुक्त थे डिप्टी कमिश्नर राजदेव नारायण सिंह, उनकी उम्र हो चली थी और इस उम्र में वे सुबह 4 बजे जग जाते थे। ठीक है, सुबह जगना चाहिए, लेकिन जगने के साथ ही वे सबसे पहले जो एसपी के द्वारा सुपरविजन किया गया कांड है उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते थे, लिखना शुरू कर देते थे।
और टिप्पणी निगेटिव भी हो। होता प्रायः ऐसा है कि जब यदि आप कहीं पुलिस के अनुसंधान में, पुलिस के पर्यवेक्षण में कमी देखते हैं तो आप एसपी को सूचित कर देते हैं, लेकिन यहां तो केसेस के सुपरविजन नोट में एसपी के सुपरविजन को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो किशोर कुणाल परेशान और लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो किशोर कुणाल और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिर उन्हें इस बात की भी जानकारी मिली कि ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो हमारी रिपोर्ट पर निगेटिव टिप्पणी करते हैं, वे इसकी चर्चा भी खुलेआम करते हैं। जो उनके दरबारी हैं, उनके बीच इन चर्चाओं को लाकर अपनी शान बढ़ाते हैं, थानों में पैरवी भी करते हैं। एक तरफ तो वे एसपी को चैलेंज कर रहे हैं, एसपी के अनुसंधान को चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरी ओर थानों में पैरवी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह पैदा हुआ कि ये थाने में पैरवी किसका करते हैं। तो किशोर कुणाल ने कई थानेदारों से पूछताछ की, जानकारी मिल गई। मालूम हुआ कि सीधे तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब का फोन थानेदारों के पास जाता है, जो कांडों के अभियुक्त होते हैं उनके लिए पैरवी करते हैं, और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, उसके जो आरोपी होते हैं, वो धन्ना सेठ होते हैं, उनके लिए इनकी पैरवी होती है। तो किशोर कुणाल को अपने उपायुक्त के खिलाफ वो सुराग मिल गया, जिससे यह बात प्रमाणित हो गई कि आखिर ये हम पर दबाव किस लिए बनाना चाह रहे हैं और हमारे पर्यवेक्षण रिपोर्ट को ये क्यों चैलेंज करना चाहते हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी धौंस चले। तो किशोर कुणाल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। किशोर कुणाल को यह भी मालूम हुआ कि जो हमारे उपायुक्त हैं डिप्टी कमिश्नर राजदेव नारायण सिंह, ऊपर से दिखने में भले ही ईमानदार दिख रहे हैं, ऑनेस्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से जब इनके पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसे रुष्ट नहीं करते हैं, लक्ष्मी को आने देते हैं। तो परेशान किशोर कुणाल ने एक दिन डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की और कहा कि देखिए, आप ऐसा काम मत कीजिए, सुपरविजन नोट पर इस तरीके की टिप्पणियां आपको शोभा नहीं देती है। कहीं कमी लगे मेरे भीतर तो जरूर बता दीजिए, लिख भी दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। तो सुनने को तो सुन लिए डिप्टी कमिश्नर साहब, लेकिन उन्होंने आदत नहीं छोड़ी। और जब इन्होंने आदत नहीं छोड़ी, सुबह 4 बजे उठकर किशोर कुणाल के सुपरविजन नोट पर टिप्पणी करते रहे, तो किशोर कुणाल ने भी अब फैसला कर लिया कि इनका कुछ ना कुछ हिसाब तो लगाना होगा। तो हर महीने जिले में क्राइम मीटिंग होती है, एसपी बुलाते हैं, उसमें सभी थानेदारों को हाजिर होना होता है। तो क्राइम मीटिंग हो रही थी संथाल परगना के थानों की। किशोर कुणाल ने डिप्टी कमिश्नर की खबर ली। थानेदारों ने बताया कि कौन कौन से मुकदमे में, कौन कौन से केस में किसके किसके लिए उन्होंने पैरवी की है। तो अब किशोर कुणाल ने यह निर्देश दे दिया सभी थानेदारों को कि देखिए, यदि आपके पास डिप्टी कमिश्नर का फोन आता है तो आप जरूर सुने। करना है वो जो कानून सम्मत है, लेकिन राजदेव नारायण सिंह डिप्टी कमिश्नर जो कह रहे हैं, जिसके लिए पैरवी कर रहे हैं, जैसा करने को कह रहे हैं, इस बारे में पूरी जानकारी स्टेशन डायरी में, थाने की स्टेशन डायरी में लिख दीजिए। तो एसपी का निर्देश हो गया कि यदि डिप्टी कमिश्नर कोई पैरवी कर रहा है, किसी को छोड़ने के लिए कह रहा है, किसी को बेवजह पकड़ने के लिए कह रहा है, किसी कांड में गलत पैरवी कर रहा है, तो इसकी जानकारी आप स्टेशन डायरी में लिखेंगे, मतलब सनहा बन जाएगा। तो जब अब एसपी ने, जो थानेदार होते हैं उनका मुखिया तो एसपी ही होता है, उनका कप्तान तो एसपी ही होता है, तो थानेदार को आदेश मिल गया। और इसके बाद उपायुक्त को खबर नहीं लगी। डिप्टी कमिश्नर फोन करते रहे, उन्हें क्या पता कि थानेदार को ऐसा कोई निर्देश किशोर कुणाल ने दे दिया है। तो स्टेशन डायरी में अब डिप्टी कमिश्नर साहब की पैरवी, डिप्टी कमिश्नर साहब के नाजायज
कृत्य दर्ज किए जाने लगे। अब जब यह सब कुछ हो गया तो किशोर कुणाल ने भी डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट्स को, जो वे सुपरविजन नोट में निगेटिव बातें लिख रहे थे, उसे चैलेंज करना शुरू किया। तो बात बढ़ गई। तब डीआईजी थे केसी सिन्हा भागलपुर में। किशोर कुणाल याद करते हैं कि बहुत ही भले अधिकारी थे। डीआईजी ने यह महसूस किया कि संथाल परगना के एसपी और डीसी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच पत्राचार बढ़ते जा रहा है, तो इसका रास्ता निकालना होगा। यह ठीक बात नहीं है। ऐसे में डीआईजी केसी सिन्हा ने एक पहल की। भागलपुर डिवीजन के कमिश्नर अरुण पाठक को कहा कि देखिए, संथाल परगना में यह सब हो रहा है, अच्छा होगा, विवाद को रोकना है कि आप एक दिन डीसी को और एसपी को दोनों को बुला ले, मीटिंग कर ले। तो अरुण पाठक ने डीसी और एसपी को तलब किया। मीटिंग शुरू हुई। पत्राचार के विवाद का जिक्र हुआ। आयुक्त ने पूछा, डीआईजी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, मैं एक्टिव हूं, जिले की पुलिस भी एक्टिव है। जब से मैं आया हूं, क्राइम का ग्राफ क्या है आप देख लीजिए, घटा है कि नहीं घटा है। लेकिन ये जो उपायुक्त हैं राजदेव साहब, वे हमारी सुपरविजन नोट को हर बात में चैलेंज करते हैं और उस पर टिप्पणी लिखते हैं। यह तो ठीक नहीं है, यह तो मेरा अपमान है। तो बात बढ़ गई। उपायुक्त भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि अब कमिश्नर के सामने कह रहे हैं कि मैं जिलाधिकारी हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, डिप्टी कमिश्नर हूं, कलेक्टर हूं, तो इस हैसियत से क्या मैं क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक नहीं रह गया? यह तो मेरा अधिकार है कि हम एसपी की रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखेंगे। तो जब यह बात आगे बढ़ी तो किशोर कुणाल बहुत ही गुस्सा गए। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी के सामने अपने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप जो किताब में बातें लिखी गई है उसके मुताबिक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के, आपराधिक प्रशासन के सर्वे सर्वा हैं, बने रहेंगे, बने रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आपने क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो ठीक बात नहीं होगी। यह मेरा स्पष्ट मानना है। और क्राइम के मामले में कि डीएम और एसपी के दायित्व निर्धारित हैं। डीएम की हैसियत क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में ठीक वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति का है, और एसपी का अधिकार वैसा ही है जैसा प्रधानमंत्री का है। मतलब बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक चली गई। अब जब किशोर कुणाल ने इतनी बड़ी बात कह दी तो डिप्टी कमिश्नर और गुस्सा गए। वे और उलूल जुलूल बातें करने लगे। तब किशोर कुणाल ने असली पत्ता खोला। कहा कमिश्नर को, डीआईजी को, सर देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कह देता हूं, ये क्यों करते हैं ऐसा? सुपरविजन नोट पर, मेरे सुपरविजन नोट को ये चैलेंज क्यों करते हैं, टिप्पणी क्यों करते हैं? इसका मकसद सिर्फ धौंस जमाना है और इसका प्रमाण मौजूद है। तो किशोर कुणाल ने संथाल परगना के विभिन्न थानों में जो स्टेशन डायरी में एंट्री हुई थी वह पोल पट्टी खोलकर रख दी। वे सारे सबूत लेकर गए थे। अब संथाल परगना के कई थानों की स्टेशन डायरी कह रही थी पिछले दिनों की कि डिप्टी कमिश्नर साहब का फोन इस काम के लिए आया, फला को पकड़ने के लिए आया, फला को छोड़ने के लिए आया, फला के पक्ष में रिपोर्ट लिखने के लिए आया, फला के पक्ष में रिपोर्ट न लिखने के लिए आया। अब जब यह देखा डिप्टी कमिश्नर ने, राजदेव नारायण सिंह ने, तो वे तो हैरान ही हो गए। किशोर कुणाल याद करते हैं वे रो रहे थे क्योंकि उनकी असलियत अब सामने आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू था क्योंकि उनका अपराध साफ हो चुका था। और जब हमने यह सबूत रख दिया, एक नहीं अनेक, करीब 20 सनहा विभिन्न थानों में उपायुक्त के फोन के बारे में स्टेशन डायरी में दर्ज हो चुके थे,
तो जब यह देखा डीआईजी ने और कमिश्नर अरुण पाठक ने, तो वे भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया। यह तो बात बहुत आगे बढ़ गई। अब इस बड़े विवाद को सुलझाने के लिए कमिश्नर अरुण पाठक ने पहल की। अरुण पाठक ने अपने डिप्टी कमिश्नर को समझाया, देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस से मिलकर, एसपी से मिलकर रहना चाहिए। जब एसपी और डीसी साथ रहते हैं तभी जिले का काम होता है, जिले में शांति होती है। और यदि आप पुलिस वालों से पंगा लेंगे तो ऐसी ही स्थिति सामने आएगी। स्थिति तो सामने आ चुकी थी। विभिन्न थानों की स्टेशन डायरी कह रही थी कि जिले के डिप्टी कमिश्नर किस तरीके से पैरवी करते हैं। तो अरुण पाठक ने दोनों के बीच मेल मिलाप कराया और कहा कि देखिए आगे से ऐसा ये नहीं करेंगे, आप भी इन्हें बख्श दीजिए। किशोर कुणाल ने कहा कि मुझे क्या बख्शना है, मैं सही करता हूं, गलत तो करता ही नहीं हूं। और इस मीटिंग के बाद उपायुक्त रास्ते पर आ गए। उन्होंने टिप्पणी, टीका टिप्पणी करना बंद कर दिया। घमंड चूर हो गया। इसके बाद कमिश्नर ने सुलह के लिए, सुलहनामे के लिए दोनों को आपस में मिलवाया। जब मीटिंग खत्म हुई तो कमिश्नर अरुण पाठक डीआईजी केसी सिन्हा को साथ लेकर आवास पर गए। केसी सिन्हा ने कुणाल से कहा, मतलब डीआईजी ने कहा, आपने तो आज डिप्टी कमिश्नर को रुला ही दिया। किशोर कुणाल ने कहा, मैंने नहीं रुलाया, उनकी अपनी करनी उन्हें गिलानी झेलने को मजबूर करी है। यदि ऐसा गलत काम करेंगे तो आगे भी विरोध मेरा दर्ज होते रहेगा। और किशोर कुणाल ने यह साफ तौर पर बता दिया कि देखिए सर, बेईमानी और धौंस साथ साथ नहीं चलती है। और ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, बेईमानी और धौंस दोनों को साथ चलाना चाहते थे। अब देश गुलाम नहीं रह गया है, देश आजाद हो गया है, देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। और डिप्टी कमिश्नर व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अपने अपने काम होते हैं। जो जिनके जिम्मे काम है उन्हें उनका काम करने देना चाहिए, बेवजह दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो किशोर कुणाल की यह भिड़ंत थी एक डिप्टी कमिश्नर के साथ। और आप समझ गए होंगे कि किशोर कुणाल का मिजाज क्या रहा है। तो ऐसी कहानियां लेकर हम लगातार आ रहे हैं किशोर कुणाल की श्रृंखला में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष कहानी को सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल और स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। उस कहानी को अपनी डायरी के पन्नों के भीतर तलाशने में मुझे मदद मिलेगी। रिसर्च टीम को भी कहेंगे। जब मेल कीजिए तो आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपको हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि जब तक आपसे अनुमति प्राप्त न कर ले तब तक आपकी पहचान को हम गोपनीय रखते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही। किशोर कुणाल की श्रृंखला में अगली कहानी कल रात 9 बजे, जो और ही ज्यादा रोमांचक है, रोचक है। उसमें आप यह भी जानेंगे कि क्या किशोर कुणाल, देखिए वो कहानी किसी अपराध की नहीं है, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन की कहानियां भी बीच बीच में कुछ सुनाऊंगा। यह कहानी जो कल आप सुनेंगे उसमें आप जानेंगे कि क्या किशोर कुणाल शादी नहीं करते तो क्या चरित्रहीन हो जाते, बेहद ही कैरेक्टर लेस आदमी होते, ऐसी कौन सी बात हुई थी। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप खबरों के पीछे के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।